गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अंकित शुक्ला। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपको मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। पहला चैप्टर आईसी इंजन का और दूसरा चैप्टर बॉयलर का। आज से हम आपका तीसरा चैप्टर और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मूलभूत सिद्धांत या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। क्या नाम है? मूलभूत सिद्धांत। मूलभूत सिद्धांत मूलभूत सिद्धांत या इंग्लिश में इसी को कहते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। मूलभूत सिद्धांत या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि ऊष्मागतिकी या जो हमारा सब्जेक्ट का नाम है थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स के कुछ नियम हैं, जैसे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम है। इसके अलावा ऊष्मागतिकी का 0वां नियम है, जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक नियम एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, उसको पढ़ेंगे। इसके अलावा हम और भी बहुत छोटी छोटी डिफिनीशन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करने चल रहे हैं ऊष्मागतिकी के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स? आइए हम समझते हैं। देखिए, जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स है उसे हिंदी में अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो उसकी डिफिनीशन कुछ इस प्रकार निकल के आती है। क्या? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा तथा उसके रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है ऊष्मागतिकी कहलाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा तथा उसके रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। अगर मैं इसे और डिटेल में समझूं तो देखिए क्या कह रहा है? ऊर्जा मतलब एनर्जी, ऊर्जा का मतलब एनर्जी, तथा उसके रूपांतरण मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो हमारी एनर्जी है वो अगर किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ट्रांसफर हो रही है। क्या हो रही है? किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो रही है या दूसरे फॉर्म में परिवर्तित हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे? अगर उसकी स्टडी हम करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? ऊष्मागतिकी कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊष्मागतिकी कहेंगे। तो फिर से देख लीजिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा तथा उसके रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? ऊष्मागतिकी कहलाता है। देखिए, ऊष्मागतिकी जो है हमारा एक ग्रीक शब्द है। कैसा है? ग्रीक शब्द है। अब क्या हुआ, 1650 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ऑटो वेन गुरके। क्या नाम था? ऑटो वेन गुरके नाम था। इन्होंने क्या किया? पहला निर्वात पंप, पहला वैक्यूम पंप जो है मेरा, पहला वैक्यूम पंप का निर्माण किया। पहला वैक्यूम पंप का निर्माण किया। तो ऊष्मागतिकी ग्रीक शब्द है। 1650 ईस्वी में साइंटिस्ट ऑटो वेन गुरके ने पहला निर्वात पंप बनाया, जो दुनिया का पहला निर्वात पंप था। क्या था? पहला निर्वात पंप था। इसी प्रकार अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के जनक को देखते हैं तो उन थर्मोडायनेमिक्स के जो जनक हैं उनका नाम है साडी कार्नाट। साडी कार्नाट ने 1824 ईस्वी में थर्मोडायनेमिक्स पे पहली पुस्तक लिखी, जो कि उनके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी। इसके अलावा विलियम रैंकिन, रुडोल्फ क्लासियस, विलियम थॉमसन, जेम्स डार्क,
बोल्ट्जमैन, फ्लैस्क, विलियर्ड, ग्रिप्स इत्यादि ने ऊष्मागतिकी में अपने अपने योगदान दिए। अब हम अगर समझते हैं ऊष्मागतिकी को, तो ऊष्मागतिकी क्या है? अगर हमारी कोई हीट है, हीट का मतलब ऊष्मा है, ये हीट क्या हो रही है? वर्क में अगर ट्रांसफर हो रही है। कैसी? वर्क मतलब कार्य में। कैसे ट्रांसफर हो रही है? भौतिक निकायों के माध्यम से अगर ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफर हो रही है मतलब रूपांतरित हो रही है, तो अगर हम इसका अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा? ऊष्मागतिकी कहलाएगा। तो फिर से एक बार सब लोग देख लीजिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा तथा उसके रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? ऊष्मागतिकी कहलाता है। सब लोगों को समझ में आ गया कि ऊष्मागतिकी क्या है? एग्जाम में कभी कभी थर्मोडायनेमिक्स की डिफिनीशन पूछी जाती है, तो आप यही डिफिनीशन एग्जाम में लिखेंगे, यही डिफिनीशन आप एग्जाम में लिखेंगे। तो अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक जो समझाने चल रहे हैं उसका नाम है ऊष्मागतिकी निकाय। इसके बाद हम समझाएंगे आपको परिसीमा के बारे में, उसके बारे में हम आप बात बताएंगे परिवेश के बारे में, उसके बाद हम आपको बताएंगे समष्टि या यूनिवर्स के बारे में। तो सबसे पहला मेरा जो अब का टॉपिक है उसे कहते हैं ऊष्मागतिकी निकाय या थर्मोडायनेमिक सिस्टम। देखिए, सिस्टम को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम सिस्टम को नहीं समझेंगे तो हमारा कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम को समझना अत्यंत आवश्यक है। देखिए क्या होता है, सिस्टम क्या होता है? देखिए, वह क्षेत्र जहां पर द्रव्य के गुणों का अध्ययन किया जाता है। फिर से, वह क्षेत्र जहां पर द्रव्य के गुणों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाता है। सपोज दैट ये हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। यहाँ पर एक क्या है? सिलेंडर है। इस सिलेंडर में एक पिस्टन लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा है। ये हमारा क्या है? एक पिस्टन लगा हुआ है। अब इस पिस्टन में एक कनेक्टिंग रॉड लगा है। ये पिस्टन इस सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे गति कर सकता है। इस सिलेंडर के अंदर कोई द्रव्य भरा है। क्या है? कोई द्रव्य भरा है। इसको गैस भी कह सकते हैं, गैस भी भर सकते हैं या वाष्प भी भर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? इस सिलेंडर में कोई द्रव्य गैस या वाष्प भरी है, कोई द्रव्य गैस या क्या भरी हुई है? वाष्प भरी हुई है, मान लीजिए सपोज दैट। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ पर इसका अध्ययन कर रहे हैं, इसको हम सिस्टम मान ले रहे हैं, तो क्या होगा? वह क्षेत्र जहां पर द्रव्य के गुणों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाता है। तो इसे हम क्या करेंगे? इसके गुणों का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर इस सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी हुई है उसका अध्ययन किया जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? थर्मोडायनेमिक सिस्टम कह देंगे। इसी प्रकार हम दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ सकते हैं कि सपोज दैट इस कमरे में हम स्टडी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? इस कमरे में पूरा स्टडी कर रहे हैं। तो इस कमरे को हम क्या कर सकते हैं? एक सिस्टम मान सकते हैं। जैसे एक निकाय क्या होता है? वही चीज जहां पे द्रव्य के गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? निकाय कहा जाता है। निकाय को क्या किया जाता है? किसी रेखा द्वारा चिन्हित कर दिया जाता है। जैसे ये कमरा है, ये कमरा क्या करेंगे? देखिए आप लोग, इसके चारों तरफ दीवारें हैं, हम इसको एक सिस्टम मान लिए, तो आप इसके चारों तरफ दीवारों को मान सकते हैं। तो क्या करते हैं? निकाय को हम रेखाओं द्वारा चिन्हित कर देते हैं। क्या करते हैं? रेखाओं द्वारा चिन्हित कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम सबको समझ में आ गया होगा। अब मेरा दूसरा पॉइंट है परिसीमा। देखिए, हम परिसीमा को समझाने चल रहे हैं। परिसीमा क्या होता है? तो देखिए, जो हमारा निकाय है, ये देखिए जैसे ये निकाय है, यहाँ पे ये निकाय है। इस निकाय को क्या करेंगे? किसी लाइन के द्वारा हम क्या करेंगे?
क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को क्या कर देंगे, चिन्हित कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सिलेंडर है, इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है, तो इस गैस को हम सिस्टम मान लिए और इसे क्या किए, किसी क्षेत्र में इसको क्या किए, चिन्हित कर दिए। ये जो चिन्हित क्षेत्र है ये क्या कहलाती है, परिसीमा कहलाती है। समझ गए सब लोग क्या होती है? वह रेखा जो निकाय के क्षेत्र को, वह रेखा जो निकाय के क्षेत्र को क्या करती है, चिन्हित करती है, क्या कहलाती है, परिसीमा कहलाती है। बात क्लियर है सब लोगों को? वह रेखा जो निकाय के क्षेत्र को चिन्हित करती है क्या कहलाती है, परिसीमा कहलाती है। तीसरा हमारा जो पॉइंट है परिवेश है। क्या है? परिवेश। परिवेश क्या होता है? देखिए, परिवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं। परिवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं। देखिए क्या होता है सब लोग, सराउंडिंग। परिसीमा के बाहर का जो भाग है, परिसीमा के बाहर का जो भाग है वो क्या कहलाएगा, परिवेश कहलाएगा। जैसे ये देखिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये हमारा पिस्टन, ये सिलेंडर है, इसके अंदर कोई द्रव्य गैस या वाष्प भरी है। तो इस सिस्टम के बाहर, इस सिस्टम के बाहर का जो भाग है, इधर का भाग कह सकते हैं आप, इधर का भाग कह सकते हैं, बाहर का जो भी भाग है उसे क्या कह देंगे, सराउंडिंग कह देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इस कमरे को अगर हम लेते हैं तो इस कमरे में आप देख रहे हैं, इस कमरे को पूरा सिस्टम मान लिए। क्या मान लिए? इस कमरे को एक सिस्टम मान लिए कि अगर हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं किसी भी चीज़ को तो उसे सिस्टम मान लेंगे। अब इस कमरे के चारों तरफ दीवारें हैं, तो इस दीवारों को हम क्या कर सकते हैं, बाउंड्री कह सकते हैं। लेकिन इस कमरे के बाहर का जो क्षेत्र है, इस कमरे के बाहर का जो क्षेत्र है उसे क्या कह देंगे, सराउंडिंग कह देंगे। तो बात आपको क्लियर हो रही होगी कि सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, परिवेश मतलब सराउंडिंग क्या होता है। तो चौथा हम पॉइंट अब जो शुरू करने जा रहे हैं उसको कहते हैं समष्टि, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। तो यूनिवर्स क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम मतलब निकाय, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, अगर दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्स का निर्माण हो जाएगी, यूनिवर्स का निर्माण हो जाएगा। तो इसका मतलब डेफिनेशन निकल के आया, निकाय तथा परिवेश को मिलाकर समष्टि का निर्माण होता है। जैसे ये हमारे जो ब्रह्मांड है उसमें सिस्टम भी है और क्या है, सराउंडिंग भी है। जो हमारी ये पूरा ब्रह्मांड है ये क्या है, इसमें सिस्टम भी है और सराउंडिंग भी है। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग को अगर हम क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो वहां पे क्या होगा, यूनिवर्स का निर्माण होगा। इसे हिंदी में समष्टि कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऊष्मागतिकी निकाय क्या होता है, परिसीमा क्या होता है, परिवेश क्या होता है, समष्टि क्या होता है। यहाँ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट से आपको और भी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसका ये पार्ट 1 वीडियो है। नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 में हम इसके आगे की चीजें और विस्तार से आपको समझाएंगे। आप इस वीडियो को देखिए और जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है वहां पर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमसे क्वेश्चन को पूछिए। बातें क्लियर है आपकी? तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम इसके आगे के बारे में आपको और विस्तार से बताएंगे। थैंक यू क्लास।